This is Kensington, Philadelphia, the center of America's drug epidemic, overrun with a drug known as Trank. जब मैंने पहली बार केंजिंगटन एवेन्यू की वीडियो देखी, मैं सोच नहीं पाया कि ये कहाँ की है। देखो ये सीन, लोग सड़क पर हंच्ड ओवर खड़े हैं, जिंदा हैं लेकिन ज़ॉम्बीज की तरह। हर कोई नीचे झुका हुआ है, बॉडीज अजीब एंगल पे है, बिल्कुल स्टिल, जैसे फ्रोजन हो गए हों। कोई इंजेक्टिंग कर रहा है ओपनली, कोई टेंट में, कोई सिर्फ ग्राउंड पे कोलैप्स्ड है। नीडल्स, ट्रैश, ह्यूमन वेस्ट हर तरफ बिखरा हुआ है और ट्रेन ऊपर से गुजर रही है। टेंट्स नीचे लगे हुए हैं ट्रैक्स के साथ और ये लोग खड़े खड़े सो रहे हैं। स्टैंडिंग स्लीप ज़ॉम्बीज कहते हैं लोगों को, क्योंकि ज़ाइलाज़ीन हॉर्स ट्रैंकुलाइजर मिक्स किया हुआ है ड्रग्स में। इफेक्ट ऐसे हैं कि लोग लिटरली जिंदा लाश लग रहे हैं। तसव्वुर करिए ये सीन, माइल लॉन्ग एवेन्यू, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सेम कंडीशन, ओपन ड्रग मार्केट, ब्रॉड डे लाइट। और ये वायरल है, 300 मिलियन प्लस यूट्यूब पर व्यूज आ चुके हैं इस तरह की वीडियोस को। दुनिया देख रही है। मैं सोचता था कि किसी फेल्ड स्टेट्स का सीन होगा, वार जोन, सीरिया, अफगानिस्तान, सोमालिया। नहीं, ये फिलाडेल्फिया है, पेंसिल्वेनिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। देखिए ये आयरनी, यूनाइटेड स्टेट दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, $27 ट्रिलियन की जीडीपी है। टेक कंपनीज जो दुनिया को कंट्रोल करती है, इनोवेशन हब, मिलिट्री सुपर पावर, अमेरिकन ड्रीम जो हर किसी को बेचते हैं। केंजिंगटन एवेन्यू 1 स्क्वायर माइल से कम, लेकिन शहर की 1/3 ड्रग प्रॉब्लम यहाँ है। DEA ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियली डेजिग्नेट करता है लार्जेस्ट ओपन एयर ड्रग मार्केट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। मतलब न्यूयॉर्क से लेकर फ्लोरिडा तक केंजिंगटन सबसे बड़ा है। एनुअल ड्रग मार्केट $1 बिलियन का है, ओपनली ऑपरेटिंग होता है। समझिए ये स्केल। अब ज़ॉम्बी ड्रग की बात करते हैं। ज़ाइलाज़ीन ये हॉर्सेस के लिए नींद की दवाई है, हॉर्सेस के लिए सर्जरी के वक्त यूज होती है। ये ह्यूमन के लिए अप्रूव ही नहीं है, लेकिन केंजिंगटन की स्ट्रीट्स पे 90% ऑफ स्ट्रीट ड्रग्स फेंटिनल प्लस ज़ाइलाज़ीन मिक्स है, दोनों एक साथ। इफेक्ट क्या है? स्टैंडिंग स्लीप, लोग खड़े खड़े सो जाते हैं, इसलिए इन्हें ज़ॉम्बीज कहा जाता है। एक्सट्रीम एडिक्शन, हर 2 घंटे में यूज करना पड़ता है, रेगुलर हीरोइन से ज्यादा एडिक्टिव। और ये केंजिंगटन की स्ट्रीट्स पे ओपनली मिल रहा है, हर कॉर्नर पे। एक कहानी सुनिए, जैसो सेंतोस केंजिंगटन के रहने वाले हैं, लाइफ लॉन्ग एडिक्ट, 2021 में मर गया फेंटिनल और हीरोइन के ओवरडोज की वजह से। उसका बेटा NPR इंटरव्यू में बोला, माई फादर वॉज ट्रैप्ड इन अ सिटी दैट वुडंट ट्रस्ट हिज ब्राउन हैंड्स विद अ जॉब। गौर करिए इस लाइन पे, पॉवर्टी, रेसिज्म, नो अपॉर्चुनिटी, एडिक्शन और उसके साथ एड्स भी था। ट्राइफेक्टा ऑफ सफरिंग, 3 प्रॉब्लम एक साथ। बेटा हेल्पलेस था, देख सकता था सिर्फ अपने फादर को स्लोली मरते हुए। केंजिंगटन में ये सिर्फ एक कहानी है, थाउजेंड्स और भी हैं। दुनिया केंजिंगटन ज़ॉम्बीज सर्च कर रही है यूट्यूब पे और इसको 300 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। अमेरिका का शेम वायरल हो रहा है ग्लोबली, और ये ओवरनाइट नहीं है, ये डेकेड्स की फेलियर है। और ये आखिर यहाँ तक पहुंचे कैसे, वही मैं आपको बताता हूँ। 8,06,000 लोग अभी तक मर चुके हैं ड्रग के ओवरडोज की वजह से। 1999 से अब तक 25 साल में 8,06,000 डेथ। ये एक बार में नहीं हुआ, ये 3 वेव्स में आया, 3 स्टेजेस, हर स्टेज वर्थ था लास्ट स्टेज थे। देखिए ये प्रोग्रेशन। वेव 1 1990 से 2010 तक। 1990 में फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक नया पेन किलर इंट्रोड्यूस किया, ऑक्सीकॉन्टिन। मार्केटिंग क्या थी? रेवोल्यूशनरी पेन किलर, सेफ, इफेक्टिव, नॉट एडिक्टिव। डॉक्टर को पुश किया प्रेस्क्राइब करने के लिए। क्रॉनिक पेन है, दे दो ऑक्सीकॉन्टिन। बैक पेन, ऑक्सीकॉन्टिन। सर्जरी के बाद ऑक्सीकॉन्टिन। सेल रेप्स हॉस्पिटल में जाते थे, डॉक्टर को इंसेंटिव देते थे, ज़्यादा प्रेस्क्राइब करो बोनसेस मिलेगा। और डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया, मिलियंस ऑफ प्रेस्क्रिप्शंस, पेशेंट लीगली पिल्स दे रहे थे डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से, लेकिन वो लाई थी। ऑक्सीकॉन्टिन एक्सट्रीमली एडिक्टिव है, ओपियोड है, हीरोइन का केमिकल कजन है, लेकिन इसकी वजह से लोग एडिक्टिव हो गए, मिलियंस, लीगली प्रेस्क्रिप्शन से। फार्मास्यूटिकल कंपनीज न्यू कि ये एडिक्टिव है, इंटरनल डॉक्यूमेंट प्रूव करते हैं, लेकिन उन्होंने झूठ बोला प्रॉफिट के लिए।
ऑक्सीकॉन्टिन बनाने वाली कंपनी ने बिलियंस ऑफ डॉलर कमा लिए और मिलियंस अमेरिकन को एडिक्ट कर गए और डेथ रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। और इसके वेव 2 2010 से 2013 तक फिर गवर्नमेंट को पता चला कि प्रॉब्लम है। क्रैकडाउन शुरू हुई प्रिस्क्रिप्शन पे, डॉक्टर्स डर गए, प्रिस्क्रिप्शन काम कर दी गई, पिल्स मिलना मुश्किल हो गई, एक्सपेंसिव हो गई। लेकिन लोग एडिक्टेड तो थे ना, एडिक्शन गायब नहीं हो जाती प्रिस्क्रिप्शन बंद करने से। तो क्या किया लोगों ने? स्ट्रीट हीरोइंस पर आ गए। सस्ता और इजीली अवेलेबल था। मिलियंस जो पिल ले रहे थे लीगली स्विच कर गए इलीगल हीरोइन पे। गवर्नमेंट ने सोचा कि पिल बंद कर दी जाए, प्रॉब्लम सॉल्व। एक्चुअली प्रॉब्लम वर्स कर दिया, क्योंकि अब लोग स्ट्रीट ड्रग्स ले रहे थे। अनरेगुलेटेड अनप्रिडिक्टेबल डेथ रेट और बढ़ गया। और फिर वेव 3 आया 2013 से अब तक। फिर कार्टेल ने देखा हीरोइन की डिमांड हाई हुई, लेकिन हीरोइन बनाना महंगा, पॉपी फील्ड्स चाहिए, उस पर टाइम लगता है। फेंटिनल लैब में बन सकता है, सिंथेटिक है, चीप है, इजी टू स्मगल है और 50 से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है मॉर्फिन से। मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मैक्सिकन कार्टेल ने मास प्रोडक्शन शुरू की, चाइना से केमिकल, मैक्सिको में मैन्युफैक्चरिंग और यूएस में स्मगलिंग शुरू हो गई। और फिर हीरोइन सप्लाई में मिक्स करना शुरू किया। यूजर को पता भी नहीं चलता था कि वो हीरोइन ले रहे हैं, वो सोचते हैं एक्चुअली फेंटिनल। रिजल्ट मैस ओवरडोज। 2015 में डेथ एक्सप्लोड कर गई, 2017 में और भी वर्स हो गई, 2019 में इवन और वर्स, 2021 में 1,07,000 प्लस डेथ हो गई। ये सबसे पीक ईयर था और हर दिन 300 से ज्यादा लोग मर रहे थे। 2021 में और 2024 तक स्टिल 220 लोग डेली के मर रहे हैं। अब एक मिनट के लिए सोचो कॉन्ट्राडिक्शन। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, 27+ ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी, टेक कैपिटल सिलिकॉन वैली, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, इनोवेशन हब, एआई, स्पेस एक्सप्लोरेशन, मेडिकल ब्रेक थ्रू, मिलिट्री सुपर पावर, बिगेस्ट डिफेंस बजट ऑन अर्थ, कल्चरल डोमिनेंस, हॉलीवुड, म्यूजिक, ब्रांड्स, दुनिया की हर चीज वहां मौजूद है। ये एक तरफ है और दूसरी तरफ सेम कंट्री, 7,71,480 होमलेस लोग। डेवलप्ड नेशन में ये क्राइसिस, 220 प्लस ओवरडोज डेथ डेली की। केंसिंगटन ज़ोंबी लैंड बन चुका है। वायरल वर्ल्ड वाइड एज अमेरिकाज शेम। 8,06,000 ओपियोड डेथ 25 साल में, $1 बिलियन की मार्केट। ओपनली ऑपरेटिंग लार्जेस्ट ऑन ईस्ट कोस्ट सेम कंट्री, सिलिकॉन वैली और स्किड रो सेम स्टेट, कैलिफोर्निया बिलियनर्स और होमलेस सेम सिटी, मैनहट्टन लग्जरी अपार्टमेंट ब्लॉक्स अवे, पीपल स्लीपिंग ऑन सबवे, रिचेस्ट एट द टॉप गेटिंग रिचर, पुअरेस्ट एट द टॉप डाइंग ऑन स्ट्रीट। और बीच में मिडिल क्लास श्रिंक हो रहा है। एक मेडिकल इमरजेंसी, एक जॉब लूज, एक एडिक्शन। केंसिंगटन एवेन्यू तक का रास्ता बहुत ही शॉर्ट है। और अगर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में सोचो, कितने लोग कहते हैं कि अमेरिका जाना है, ग्रीन कार्ड लॉटरी में नाम डालना है, ख्वाब है वहां सेटल होने का, बच्चों को बेटर फ्यूचर देना है, अपॉर्चुनिटीज है वहां। ये सब सच है पार्शली। अमेरिका में अपॉर्चुनिटीज हैं, ये फैक्ट है, लेकिन अमेरिका परफेक्ट नहीं है, ये भी फैक्ट है। केंसिंगटन भी अमेरिका है, वो भी वही मुल्क है जहां सिलिकॉन वैली है, वो भी वही मुल्क है जहां हार्वर्ड और MIT हैं। दोनों रियलिटीज एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। और अगर तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, स्किल्ड प्रोफेशनल हो, अमेरिका में अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन अगर तुम वर्किंग क्लास हो, मेडिकल इमरजेंसी आई, जॉब गई, इंश्योरेंस गई है, 7,31,000 में से आप एक बन सकते हो। तुमने अमेरिका के बारे में क्या सोचा था पहले और अब क्या सोचते हो? इमिग्रेशन का प्लान है? पर्सपेक्टिव चेंज हुआ या नहीं? ये एक्सपीरियंसेस शेयर करो। फाइनल मैसेज मैं आपको ये यहाँ देना चाहता हूँ। 7,71,480 होमलेस, 8,06,000 डेड। केंसिंगटन एवेन्यू ज़ोंबी लैंड है, 220 प्लस डाइंग एवरी डे। ये स्टैटिस्टिक नहीं है, लोग हैं। सैंतोस जैसे लोग सिस्टम ने फेल किए, इंडिविजुअल सफ़र कर रहे हैं। रिचेस्ट कंट्री, पूरे स्ट्रीट, ये भी अमेरिका है। ख्वाब देखो बट आंखें भी खुली रखो। रियलिटी कॉम्प्लिकेटेड है, हमेशा की तरह। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।
है।